बात करेंगे महंगाई की। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहने वाला है। एक और राज्य सरकार तमाम सरकारी भर्तियों को लेकर जल्द से जल्द कराने की बात कह रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा के इस कार्यकाल के दौरान सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य सरकार सिर्फ इतना बता दे कि वो कौन कौन से विभाग हैं जहां पर सरकारी नौकरी दी गई है। अगर सरकार बता देती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जोरों शोरों से गूंज रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इन दोनों मुद्दों को भुनाने में जुटी हुई है, क्योंकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कमान संभालने के बाद ही करीब 22,000 पदों पर भर्ती करने का वादा किया था, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। बावजूद इसके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार राज्य सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर घेरने की कवायद में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सरकार पर हमलावर हैं। ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। जिन नौकरियों को हम शुरू करवा करके गए थे, अध्यासन करवा करके गए थे, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, ये उस प्रक्रिया को भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। तो वहीं हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भाजपा ने इस शासनकाल में करीब 8 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। 8 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। ये मैंने आंकड़े वाइज विधानसभा में भी रखे थे जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था। आज भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 8 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक ऐसा शिगुफा छोड़ा है जिसको लेकर अब उत्तराखंड की सियासत गरमाने लगी है। हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं के साथ अनदेखी की है। युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। हरीश रावत ने ये भी चैलेंज किया है कि अगर सरकार आंकड़े बता दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हालांकि सरकार की ओर से और भाजपा की ओर से ये दावा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हरीश रावत जो आंकड़े बता रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो पूरी तरह से सत्यता से परे है। अब 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये जनता तय करेगी। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विनय गोयल जी। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं मथुरा दत्त जोशी जी। मथुरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले विनय जी, आपके पास में आऊंगे कि सरकारी भर्तियों को लेकर आप ही की पार्टी इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रही थी, लेकिन अब तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी ये बता देती है कि वो कौन कौन से ऐसे विभाग है जहां पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हरीश रावत जी क्या क्या छोड़ेंगे? जनता ने उनसे पहले ही सब कुछ छुड़वा दिया है। उनके पास है क्या छोड़ने के लिए? आज 2-2 सीटों से हरीश रावत जी चुनाव हार चुके हैं और गढ़वाल से भी हारे हैं, कुमाऊं से भी हारे हैं। आज उनके पास छोड़ने के लिए है क्या? वो क्या छोड़ना चाहते हैं? और लगातार जिस प्रकार से वो सत्ता के बिना तड़प रहे हैं और बार बार इस बात के प्रयास में वो लगातार फेल हो रहे हैं। पूरी पार्टी को एक तरफ करके उन्होंने कोशिश की कि उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जाए। दूसरी उनके साथियों ने ये कोशिश की उनका नाम मुख्यमंत्री। लेकिन विनय जी, जो सवाल वो पूछ रहे हैं उसका जवाब तो आप दीजिएगा ना कि कौन कौन से विभाग है जहां पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सवाल उसका हमारे प्रवक्ताओं ने दिया है और विभागों की लिस्ट भी जारी कर दी है और बता दिया है। उसको भी वो कहते हैं कि साहब ये तो हमने शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि उनके झूठ की, उनके जो इस तरह के कारनामों की कोई सीमा नहीं है। और जब चुनाव होता है तो विपक्षी दलों का काम होता है आरोप लगाना
और उस प्रकार से लोगों में जनता में भ्रम पैदा करना। जनता समझदार है, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने उत्तराखंड को ठगा है, जिस प्रकार से इन्होंने उत्तराखंड के विकास में रोड़े अटकाए हैं, वो पूरे देश की और प्रदेश की जनता ने देखा है और इसीलिए इन्हें बुरी तरह से दंडित किया था। और उसके बाद भी लगातार हर चुनाव में ये हारे हैं। ऐसा नहीं खाली 2017 में ही हारे, 2017 के बाद 2019 में और बुरी तरह से हारे, जब 70 में से 65 विधानसभा सीटों में ये लोकसभा के चुनाव में हारे थे। और उसके बाद चाहे नगर निगम के चुनाव हुए हो, चाहे सहकारिता के चुनाव हुए हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हुए हो, हर चुनाव में ये हारे हैं। विनय जी, कांग्रेस हारी ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन महंगाई का जो मुद्दा है उसको लेकर आम जनता में भी नाराजगी है, इसे आप नकार नहीं सकते। जोशी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कई सारे। जोशी जी, आरोप लगाए कांग्रेस पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे तो विनय भाई की बात में बड़ी हंसी आ रही है। बड़े भले आदमी हैं, अपनी बात कहने के बजाय देखिए किस तरीके से हरीश रावत जी के लिए भला बुरा कह रहे हैं, कैसी कैसी बातें हरीश रावत जी के लिए कह रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, हार और जीत लगी रहती है, सवाल वो नहीं रहता। सवाल ये है कि जो कमिटमेंट हमने जनता के साथ किया था, हम उसको पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए, इसमें बात करनी चाहिए। आज जिस मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हैं उसका जवाब न देके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। मतलब जवाब देने के बजाय विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी? लेकिन जोशी जी, विनय जी ये भी तो कह रहे हैं ना कि सूची तो जारी कर दी गई है। सवाल तो यही पूछा गया था, जवाब दीजिए। विनय जी जवाब दीजिए, आपने कहा कि सूची जारी कर दी गई है, जोशी जी पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है सूची? कहाँ सूची है बताओ ना। बिल्कुल हमारे प्रवक्ताओं ने सूची जारी की है, कल इनको व्यक्तिगत रूप से भी भेज दी जाएगी। ना मुझे अभी बता दीजिए गोयल साहब, मैं एक बात 2-3 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप ये बता दीजिए लोक सेवा आयोग से विगत 2017 से लेकर 2021 तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं? नंबर 2, दिनश चयन आयोग से कितनी नियुक्तियां हुई है? नंबर 3, पीडब्ल्यूडी विभाग में क्या कितने इंजीनियरों की नियुक्ति हुई है? और सिंचाई विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई है? आज शिक्षा विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई है? इसको आप जरा ब्यौरेवार बता दीजिए, हम मान जाएंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं? ब्यौरेवार बताया जाएगा। और मैं मथुरा दत्त जोशी जी आपको विद प्रूफ आपको दूंगा सारा, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना काम आपके जमाने में हुआ था उससे कहीं ज्यादा काम हुआ है, और इसीलिए जनता हमें पसंद करती है, आपको नापसंद करती है ना। ये तो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया 8 लाख नियुक्तियां हुई है। मैं कह रहा हूँ गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, हरीश रावत जी तो बात की बात है। आप उस 8 लाख में 80 नियुक्ति पत्र जरा मुझे भेज दीजिए गोयल साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। मथुरा दत्त जोशी जी आप बड़े भले आदमी थे, लेकिन आप पे भी संगत का असर आ गया है। आप जिस तरह के भ्रम फैलाने का काम करने में शामिल हो रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मैं क्या भ्रम फैला रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे आप 8 लाख नियुक्तियों में से 80 व्यक्तियों के नियुक्ति पत्र भेज दीजिए। चलिए हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सब छोड़ दूंगा। चलिए मैं आप जानते हैं, आपने कहा भले आदमी थे, गोयल जी लंबी चौड़ी डिबेट में नहीं करता हूँ। गोयल जी आप कह रहे हैं कि आप सूची इनको निजी तौर पर भी जाकर देंगे, इसको लेकर आपने कहा कि आगे सूची भी जारी की जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी भी बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो सिर्फ उत्तराखंड में 22% से ज्यादा बेरोजगारी है। इस पर क्या कहिएगा? 8 लाख अगर आप लोगों ने भर्ती दे भी दी तो क्या लगता है ये थोड़ी फुलफिल हो जाएगी उससे? देखिए, जिस समय उत्तराखंड में हमारे सारे प्रवासी लोग वापस आए तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो वो सब लोग रोजगार करना चाहते थे, अब बहुत सारे लोग वापस चले गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अब रोजगार कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप भी रोजगार किया, औरों को भी रोजगार दिया है हमने। और जो मेरे मित्र मथुरा दत्त जोशी जी एक भ्रम पैदा करना चाह रहे थे, जिसपे मैंने आपत्ति की, वो ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये नहीं किया कि ये नहीं कहा कि हमने इतनी नियुक्तियां दी। 8 लाख नियुक्तियां देने की बात नहीं की, 8 लाख लोगों को रोजगार दिया। मुझे मेरी समस्या ये है कि हमारे जो विपक्षी लोग हैं, हमारे विपक्षी, सुन लीजिए इन्होंने बात को काट दिया। बताए हम नियुक्ति की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए
मैं ये कह रहा हूँ कि समस्या कांग्रेस की यही है कि वो गोयल जी, स्वरोजगार को रोजगार आप लोगों ने रोजगार दिया, यही कारण है कि आए दिन हम देखते हैं कि युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पर देखते हैं कि पकौड़े तले जाते हैं, कई जगह पर सामूहिक प्रदर्शन होता है, मांग की जाती है रोजगार की। अमनदीप जी, मैं चुनौती देकर कहता हूँ, चुनौती देकर आप एक मुझे क्लिप दिखा दीजिए जो किसी राजनीतिक दल के अलावा जो विपक्षी दल हैं, किसी युवा संगठन ने अगर कोई इस तरह का आंदोलन किया हो। राजनीतिक दल है, चुनाव की दुकानदारी तो उन्होंने विनय जी, अगर युवा प्रदर्शन करते हैं तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल है। अब देखिए, इसको तो प्रूफ नहीं किया जा सकता ना कि वो कार्यकर्ता है या फिर आम जनता है। अगर कार्यकर्ता भी है, सुन लीजिए, अगर कार्यकर्ता भी है तो वो देश की जनता ही ना है, तो वो देश के युवा ही, फिर उनको रोजगार। नहीं अमनदीप जी, मैं कह रहा हूँ, मैं चुनौती देकर कह रहा हूँ, आप किसी भी युवा के द्वारा इंडिपेंडेंटली अगर कोई धरना प्रदर्शन इस तरह का किया हो तो बताएं। राजनीतिक दल तो सवाल खड़े करेंगे ही, उन्हें अपनी राजनीतिक दुकान विनय जी, हर रोज देश के कोने कोने से ऐसे वीडियो क्लिप सामने आते हैं। आप ट्विटर खोल के देखिए, आप सोशल मीडिया देखिए ना, आप सिरे से नहीं ना कर सकते। आप इस तरह की बात कह रहे हैं कि एक भी क्लिप बता दीजिए, हजारों क्लिप्स आपको मिल जाएंगे। आप सोशल मीडिया खोलकर तो देखिए, और हमारे ही चैनल पे हम देखिए, हमारे ही चैनल पर हम हर रोज दिखाते हैं कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, महंगाई का जो मुद्दा है देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आगे भी इस पर बात करेंगे। जोशी जी, आपके पास ही आऊंगी मैं। जैसा कि मैंने विनय जी से सवाल किया तो उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियां इस तरह के विरोध प्रदर्शन करती हैं, कोई भी युवा उसमें शामिल नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक भी अगर क्लिप लाके आप दिखा दीजिए, उत्तराखंड में तो कोई विरोध प्रदर्शन हो ही नहीं रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अच्छी बात है, उनको तो दिखाई नहीं देता, सावन के अंधे को हरा हरा दिखा देता। उनको भी अभी यही दिख रहा है कि सब ठीक ठाक है। और जितना विरोध महंगाई और जितना विरोध बेरोजगारी में हो रहा है, मैं समझता हूँ देश के किसी कोने में नहीं हो रहा जितना उत्तराखंड में हो रहा है। और बेरोजगारी का आलम है कि आपने स्वयं ही कह दिया कि 22% के लगभग बेरोजगारी है। और मैंने गोयल साहब को चुनौती देके कह दिया कि जो 8 लाख नियुक्तियां हुई हैं उसमें से आप मुझे 80 का भी नियुक्ति पत्र दिखा दीजिए तो मैं आप जो सजा कहेंगे वो भुगतने को तैयार हूँ। मैंने आपको एक उदाहरण देके कहा कि विगत 5 वर्षों में जब ये लोक सेवा आयोग से नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, जो लोक सेवा आयोग को यदि वो नियुक्तियां देने का काम करता है, सरकारी संगठित क्षेत्र में ये नौकरी नहीं दे पाए तो इन्होंने कहाँ नौकरियां दी? केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरीके की झूठ बोलता है और सफेद झूठ बोला जाता है, उसको भी लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं उससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। हमने तो चुनौती देके कहा ये रोजगार का आंकड़ा देते, मैंने आपको विभाग बता दिए। गोयल साहब से पूछा कि किस विभाग में हुई, विभागवार बता दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब नियुक्ति नहीं हुई तो उनकी मजबूरी हो, पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन पर कुछ आंकड़ा। जोशी जी, गोयल जी से जवाब भी ले लेते हैं। जोशी जी कह रहे गोयल जी कि आप विभाग ही बता दीजिए कहाँ कहाँ पर नियुक्ति हुई है। देखिए, मैंने आपको बताया, मथुराजन जोशी जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं उन्होंने तो हमें अंधा बता दिया। तो वो तो कुछ भी अभी कह रहे थे कि हमने हरीश रावत जी के लिए ये कह दिया, सावंत का अंधा बता दिया हमें। तो मुझे लगता है कि ये संगत का असर है। जोशी जी तो ऐसे आदमी थे नहीं, लेकिन जिस तरह की बातें वो करने लगे हैं, मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा सा अपनी संगत के बारे में देखना चाहिए। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है लोगों को और जहां नियुक्तियां दी हैं वो नियुक्ति के आंकड़े हैं। और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार के समय जो नियुक्तियां हुई थी उससे कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा के आंकड़े हैं, और वो सब आपको दिए जाएंगे और आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में तुरंत ऐसा विषय प्रस्तुति किया जा सकता है। क्योंकि मथुराजन जोशी जी आप भी, लेकिन गोयल जी, महंगाई का मुद्दा देश में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, आप इसको खारिज नहीं कर सकते। देखिए, आम जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है। लगातार हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम बढ़े हैं। तो देखिए, नाराजगी जनता में ही है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। मैं आपसे अमनदीप जी, मैंने एक बात कही, भ्रम फैलाना कांग्रेस का काम है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर महंगाई होगी या बेरोजगारी कहीं होगी, किसी के घर में कोई बेरोजगार होगा तो वो नाराज नहीं होगा, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो राजनीतिक दल कर रहे हैं, और राजनीतिक दल का काम है। जब हम विपक्ष में होते थे हम भी करते थे, इसमें कौन? गोयल जी, 70 रुपए से लेकर 100 के पार पेट्रोल डीजल पहुंच चुका है, आप कह रहे हैं सिर्फ भ्रम है।
अरे मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस शासित राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तो कम हो गया। अमनदीप कौर जी, आपने जरा इनसे पूछने का मतलब, फिर आप भी तो जवाब दीजिए ना सर। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है गोयल जी, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, 100 के पार पेट्रोल डीजल। अरे मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल है, आपको पता है। मतलब आप कांग्रेस शासित राज्य देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि बीजेपी के राज्यों में क्या महंगाई है। नहीं, हमारे राज्य में कितना कम हुआ है, 12 रुपए कम हो गया। डीजल जो है वो केंद्र का मामला है कि राज्यों का मामला है। पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि राज्य सरकार निर्धारित करती है। जोशी जी, आप तो इस तरह की बात मत ही करिए, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वेट है वो राजस्थान की सरकार लगा रही, कांग्रेस शासित राज्य है वो। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार डिसाइड करता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं यहाँ कहीं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टैक्स हम डिसाइड करते हैं। बाकी जो 34 रुपए का डीजल पेट्रोल आ रहा है वो 115 क्यों बिक रहा है, केंद्र सरकार को जवाब देना है ना। आप राज्यों का है, ठीक है, प्रदेश में है, इन्होंने कुछ पैसा कम किया, हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, राज्य सरकार, लेकिन बाकी जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगा रहा है वो कौन समाप्त करेगा। बैठ चलिए, राज्य सरकारों का मामला है, मैं मान गया आपकी बात को। जब हमने इनको कह दिया कि आप उसको जीएसटी के दायरे में लाइए, तो केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रही है। ये किसकी गलती है, राज्य सरकार की गलती है। जोशी जी, गोयल जी, यहाँ पर वक्त अब मेरे पास बहुत ज्यादा कम है। देखिए, एक एक सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूंगी। सबसे पहले जोशी जी आपके पास में, गोयल जी मैं आपको वक्त दूंगी। जोशी जी, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस वक्त हम देखते थे कि हर रोज विरोध प्रदर्शन होता था, धरने दिए जाते थे। लेकिन अब जब बीजेपी के शासित केंद्र में हम देख रहे हैं कि लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उस बीच कांग्रेस से प्रदर्शन करते हुए तभी देखी जाती है जब वहां पर इलेक्शन होते हैं। ऐसा क्यों? क्या विपक्ष इसको लेकर सक्रिय नहीं है? पूरे देश में सक्रिय है। तभी लड़ाई फिर ट्विटर पे चल रही है। नहीं, कोई ट्विटर में नहीं, हम सड़क पर लड़ रहे हैं। आज ही मैं अभी उत्तराखंड की आपको खबर दूं, आप ही के संवाददाताओं ने कवर किया होगा, महंगाई के ऊपर आज ही पुतला फूका गया है केंद्र सरकार का। जोशी जी, 4 साल बीत चुके हैं, अब देखिए, अब तो इलेक्शन पास में है, अब तो होगा ही विरोध प्रदर्शन। गैर जिम्मेदारी हरकत केंद्र सरकार कर रही है और डीजल पेट्रोल के ऊपर कंट्रोल न करके सारी महंगाई बढ़ाने का काम केंद्र सरकार का। ठीक है गोयल जी, आपके पास में आऊंगी। देखिए, एक ये बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। देखिए, आम जनता भी इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही है। भुखमरी का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। इसको लेकर क्या कुछ आगे आप लोगों की सरकार की तरफ से कोशिशें रहेंगी ताकि देश की जनता को राहत मिल सके? मैं कोशिशों की बात ये बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का लिया हुआ कर्जा था, जो इन्होंने कर्ज के जाल में देश को डुबाया था और देश का सोना बिकने की नौबत आ गई थी। इनके वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा जी ने संसद में कहा था कि हमें 90% सोना बेचना पड़ेगा, सोना गिरवी रखना पड़ेगा। उस स्थिति से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकाल के लाए हैं और उसका धन्यवाद देने की बजाय ये आलोचना करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। तो जनता से वसूली करके, जनता से टैक्स लेकर आप लोग कह रहे हैं कि जो सोना था वो बिकने से आप लोगों ने रोक लिया है। दोनों मेहमान आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे, पूरे मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की, महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी सवाल जवाब किए। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जोशी जी और गोयल जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तो महंगाई का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, ना सिर्फ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर तमाम जो राज्य हैं। पेट्रोल डीजल का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये मुद्दा और भी कई ज्यादा तूल पकड़ता हुआ देखा जा रहा है। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जनता को आने वाले दिनों में कितनी राहत मिलेगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।